हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, या आप लोग ये भी कह सकते हो कि मासा कैसे निकाला जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। आज की वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला जैसे कि क्वेश्चन है कि 28 और 42 का मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। आप लोग सीखो, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको इसका क्या निकालना होता है, एलसीएम जानते हो, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे, जैसे कि 3 से भाग दोगे, 2 से दोगे, 5 से दोगे, 7 से दोगे, इस तरीके से जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं से हमें इनका अभाज्य गुणनफल निकालना होता है। तो चलिए, जैसे कि पहला सवाल लेते हैं 28 और 42 का। तो 28 को अलग लिखेंगे और 42 को अलग लिखेंगे। तो सबसे पहले भाग देते हैं 28 को। देखिए, 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ती 14 कटेगा। फिर 7 तो कटेने वाला नहीं, तो 7 एकम 7 कट जाएगा। फिर इसी प्रकार से 42 को काटिए, 2 से काटेंगे तो 21 दूनी 42। फिर 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, और फिर 7 एकम 7 कट गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे कि 28 का जो गुणनफल आया, लिखिएगा 2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 1। इसी प्रकार से 42 का भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब आपको इसमें यह देखना है कि जो चीज़ कॉमन है वही आपका एलसीएम होने एचसीएफ होने वाला है। तो देखिए, इसमें क्या कॉमन लग रहा है। तो देखिए, इसमें देखा जाए तो 2 एचसीएफ कॉमन है, और यहाँ पे देखा जाए तो 7 कॉमन है। और जो चीज़ कॉमन नहीं है वो हमारे काम का नहीं है, जैसे कि 3 भी नहीं काम का है, 1 भी नहीं काम का है। तो अब आप इसे लिखिएगा यहाँ एचसीएफ डाल के, और यहाँ लिख दीजिएगा 2 मल्टीप्लाई 7 और 1। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। तो दोस्तों, आई होप आप समझ चुके होगी कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। यानी पहले सवाल का जो एचसीएफ रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 14 रहने वाला है। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर जो पहला नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा सीखिएगा। क्वेश्चन 5, 25, 30 सभी का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 5, 25, 30 समझिए। देखिए, 5 से भाग देते हैं तो देखिए 5 एकम, ये तो 5 से ही कट गया, अब तो कटने वाला है नहीं, तो आप इसे से छोड़ दीजिए। फिर देखिए इसे 25 से, तो देखिए 5 से पहाड़ा पड़ेंगे, पचम 25, 5 एकम 5। उसी प्रकार से 30 का भी निकाल लेते हैं, तो 2 से निकालिएगा, 15 दूनी 30, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। यहाँ पे लिखिएगा 5 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाला है 5 मल्टीप्लाई 1। 25 का जो निकाला है वो होता है 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 1। उसी प्रकार से 30 का जो निकाला है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो आपको इसमें देखना है जो चीज़ कॉमन होती है बस वही एचसीएफ है। तो देखिए, सिर्फ इसमें 5 एचसीएफ कॉमन है, तो जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ है। 5 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो दोस्तों, इसका एचसीएफ जो आया वो 5 आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी इसमें आपको 48, 28, 21 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले 2 से इसे भाग देंगे तो ये 24 बार में कटेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा। फिर 2 से इसे भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा। फिर से 2 से इसे भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। अब तो 3 से कटने वाला नहीं, 2 से, तो 3 एकम 3। अब आप देखिएगा 28 का, जैसे 2 से भाग देंगे तो 14 बार में कटेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा। फिर 7 एकम 60 कटने वाला है। उसके बाद में 21 का देखते हैं। 3 से भाग देंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 48 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और जो है कि 28 का जो एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड है वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 है। और जो 21 का है वो है 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो आपको कॉमन मिल जाए बस वही आपका एचसीएफ होने वाला है, और जो कॉमन नहीं मिलेगा वो एचसीएफ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका हम आंसर बताने से पहले आपको इसे दूसरी विधि से बताने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस विधि से कितना आंसर आएगा। 48, 28, 21 है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 48 है, तो उसे आप अंदर कर दीजिए, और जिससे छोटी संख्या उससे बाहर रखिए। तो 21 दूनी 42,
इससे दोस्तों आपका डबल फ़ायदा है, क्योंकि आप 2 मेथड सीख रहे हो एक ही वीडियो में। 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिए 6 ये 21 है, तो आप 21 यहाँ लिखिएगा। 6 से भाग दीजिए तो 6 तियाँ 18 बार कटेगा, बचेगा यहाँ 3 जब घटाएंगे। फिर से 6 आप यहाँ लिख दीजिएगा, तो 3 दूनी 6, यानी यहाँ से ये कट गया। अब देखिए यहाँ बचा है अभी आपका 28, तो आप 28 लिखिए और उसे 3 से भाग दीजिए। 3 से भाग देंगे तो 3 अठी 24, 3 नौवा कितना करने वाला है 27, यहाँ बचेगा 1, कितना बचा 1। अब इसे भाग देंगे 3 यहाँ आएगा तो 1 तियाँ 3, ये कट जाएगा। तो इसका जो HCF आने वाला है वो कितना आने वाला है 1 आने वाला है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब आपको इसमें मैं समझाने वाला हूँ कि इसमें कैसे निकालोगे। इसमें आप लिखना भूल गए हो एक, जिसमें मल्टीप्लाई में सब में लिखा जाएगा। देखिए इसमें कुछ कॉमन लग रहा है, 2 है नहीं, 2 है नहीं, 3 है नहीं, 4 है नहीं, ये मतलब कॉमन ही नहीं है। जो तीनों में कॉमन ही नहीं है तो HCF क्या होगा, तो इसलिए इसमें सिर्फ कॉमन है तो 1 है, तो इसका HCF जो आने वाला है वो कितना आने वाला है 1 आने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।